सरोजेंद्र सनातनी में आप सभी राम भक्तों का स्वागत है। मैंने अपने पिछले वीडियो में ये बताया था कि हम किस प्रकार से सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए प्रयास कर सकते हैं और किस प्रकार से इस बॉलीवुड की साजिश से बच सकते हैं। इसी श्रृंखला में मैं आज आपको ये बताने जा रही हूँ कि इस फिल्म आदि पुरुष में हनुमान जी का जिस प्रकार से चित्रण दिखाया गया है उसमें और श्री हनुमान जी के चरित्र में क्या अंतर है। सच कहूँ तो यहाँ पर सूर्य को दीप दिखाने वाला उदाहरण भी उचित नहीं है, क्योंकि इस फिल्म में जिस प्रकार से श्री हनुमत चरित्र दिखाया गया है या हनुमान जी का चित्रण किया गया है वो दीपक समान भी नहीं है, जुगनू समान भी नहीं है। जिन लोगों ने ये फिल्म बनाई है वो सिद्ध तो करते हैं कि वो सनातनी हैं और उन्हें धर्म का ज्ञान है, लेकिन उन्होंने हमारे धर्म ग्रंथों का अगर तनिक भी अध्ययन किया होता तो जिस प्रकार की गलतियां उन्होंने की हैं वो कभी न की होती। और हाँ, कुछ लोग ये कह रहे हैं ये सनातन के खिलाफ एक साजिश है और सनातन पर धब्बा लगाने का प्रयास है, सनातन को नष्ट कर देने की साजिश चल रही है। लेकिन आप सब लोग निश्चिंत रहिए, हजारों वर्ष से सनातन है और सनातन रहेगा। स्तरहीन, मूर्ख और वैचारिक शून्यता से हीन लोग सनातन को कोई हानि पहुंचा ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि मेरे मन में कभी संदेह नहीं आता, मेरे मन में भी कभी कभी आसपास में घट रही घटनाओं को देखकर बहुत ही कष्ट होता है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर हमारे साथ हैं। वरना एक समय वो भी था जब सनातन का नाम लेने वालों को और ईश्वर का गुणगान करने वालों को मार दिया जाता था, उनकी हत्या कर दी जाती थी। उस समय लोगों ने अपने आँखों से अपने आराध्य देवों के मंदिरों को टूटते हुए देखा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मान ली थी। वो अपने घर पर देवताओं की सुंदर मूर्तियां बनाकर छोटे छोटे आलों में सजाकर उनकी पूजा करने लगे थे, क्योंकि हमारे ईश्वर बाहर नहीं हैं, हमारे ईश्वर तो हमारे हृदय में बसते हैं। हमारे श्री राम तो हमारे जन्म के साथ हमारे रक्त की एक एक बूंद में मिल जाते हैं और हमारी मृत्यु के बाद भी हमारे साथ ही रहते हैं। सनातन समाप्त नहीं होगा। अगर आपको ये देखना है तो देखिए, माघ मास में प्रयाग में निवास करने वाले कल्पवासियों को आप देखिए, कुंभ मेला में हजारों लाखों श्रद्धालु कड़कड़ाती सर्दियों में रोज संगम में पूरी श्रद्धा के साथ स्नान करते हैं। आप कभी देखिएगा उन कांवड़ियों को जो मीलों लंबी यात्रा करके गंगा जल की एक बूंद भी छलकने नहीं देते और उसे पृथ्वी पर भी स्पर्श नहीं करने देते। आप देखिएगा महाराष्ट्र में इस समय भी चल रही पालकी यात्रा को, जहाँ पर हजारों लाखों लोग नंगे पांव बिट्ठल 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 कहते हुए अपने बिट्ठल के पास पहुँचते हैं। ऐसे मुट्ठी भर लोगों की साजिश से सनातन समाप्त नहीं होगा और भक्त शिरोमणि हनुमान जी की छवि को मलिन करने का प्रयास कभी सफल हो ही नहीं सकता। हनुमान जी जिनका मात्र नाम लेने से भक्तों की भक्ति दृढ़ हो जाती है। वैचारिक स्वतंत्रता लेकर आपने क्या क्या दिखा दिया उस फिल्म में। चलिए श्री हनुमत चरित्र की चर्चा करें, गुणगान करें श्री हनुमान जी महाराज का। और मैं ये सब प्रसंग आपको सुनाने जा रही हूँ केवल रामचरितमानस से। वाल्मीकि रामायण से चर्चा हम आगे करेंगे। जब रावण के अत्याचारों से पृथ्वी कांपने लगी और बहुत दुखी हो गई,
तब वो देवताओं के पास गई और ब्रह्मा जी ने और अन्य देवताओं ने बड़ा सोच विचार किया कि प्रभु को कैसे पुकारा जाए और राक्षसों के अत्याचार से पृथ्वी माता को मुक्ति दिलाई जाए। तब वहाँ उस सभा में श्री शंकर जी ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। अर्थात मैं तो ये जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं, प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। इसका अर्थ ये है कि भगवान हर जगह हैं और अगर उन्हें प्रेम से पुकारें तो वो प्रकट हो जाते हैं। जैसे कि लकड़ी के हर टुकड़े में अग्नि विराजमान होती है, लेकिन जब हम घर्षण करते हैं और प्रयास करते हैं तब वो अग्नि लकड़ी में से प्रकट हो जाती है। भगवान प्रकट हुए और उन्होंने सभी को ये वरदान दिया कि वो स्वयं पृथ्वी से राक्षसों का अंत करके पृथ्वी, जो कि गौ माता का रूप धरे थी, उनको मुक्ति दिलाएंगे। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को आदेश देते हैं और सभी देवता प्रभु की सहायता करने के लिए वानरों का रूप धर धर कर पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। भगवान श्री शंकर जी ने एक अंश से अवतरित होते हैं हनुमान जी के रूप में। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। अर्थात हनुमान जी शंकर जी के पुत्र हैं और उनका प्रताप पूरे जग में विश्व विख्यात है। वो तेज के पुंज हैं। उनके लिए कहा गया है, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबै को आतुर। उन्हें सारी विद्याएं आती हैं। वो बहुत गुणी हैं और बहुत चतुर हैं और सदैव राम जी का कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं। और इस फिल्म में किस प्रकार से उनका चित्रण किया गया है, क्या ये लोग ये समझते हैं कि इस तरह के चित्रण करके और उसके बाद वो बच भी जाएंगे? शायद उन्होंने कालिदास जी की कथा नहीं सुनी है। आप सबको कालिदास जी की कथा ज्ञात ही होगी, जिन्होंने माता पार्वती और शंकर जी के विषय में उनके विवाह के पश्चात का वर्णन किया था और माता पार्वती ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया था, जिससे कालिदास को कुष्ठ रोग हो गया था। श्री रामचरितमानस कोई कथा नहीं है, ये हमारा इतिहास है। इतिहास अर्थात इतिहास यानी जो पहले घटित हो चुका है। फिल्म के युद्ध दृश्य फिल्माए गए हैं अंधेरे में अर्थात रात में, जबकि इन लोगों को इतना ज्ञान भी नहीं है कि हमारे यहाँ रात में युद्ध की परंपरा ही नहीं थी। जैसे ही सूर्य डूबता था वैसे ही युद्ध समाप्त हो जाता था और उसके पश्चात घायलों का उपचार होता था और मृत व्यक्तियों का अंतिम संस्कार किया जाता था। मुझे तो लगता है ये लोग सामान्य बुद्धि का प्रयोग भी नहीं कर रहे थे। अगर कर रहे होते तो इन्हें महाभारत का वो प्रसंग याद होता जिनमें कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने चक्र से सूर्य को बादलों से ढक दिया था, जब अर्जुन ने ये संकल्प किया था कि वो सूर्यास्त होने तक सिंधुराज जयद्रथ का वध कर देंगे, क्योंकि उसने अभिमन्यु का वध किया था। जयद्रथ को बचाने के लिए द्रोणाचार्य ने शकट व्यूह की रचना की थी और अर्जुन जयद्रथ तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे और जयद्रथ भी अर्जुन से बचता हुआ भाग रहा था। उसे उसके पिता ने
ये जानने पर कि एक क्षत्रिय उसका मस्तक काटेगा, ये वरदान दिया था कि जो कोई उसका मस्तक काटेगा और जमीन पर गिरा देगा, उसके मस्तक के भी 100 टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए वो डरा हुआ भाग रहा था और तब भगवान श्री कृष्ण ने बादलों से सूर्य को ढक दिया था और जयद्रथ बड़ा निश्चिंत हो गया था और अर्जुन के सम्मुख आ गया था। अर्जुन ने उसका सर काटा और बाण ऐसे मारा कि सैकड़ों मील दूर उसके पिता जो तपस्या कर रहे थे, उनकी गोद में जाकर वो सर गिरा और पिता के भी सर के टुकड़े टुकड़े हो गए और सूर्यास्त होते ही युद्ध बंद हो गया। तो रात के समय तो युद्ध होता ही नहीं था और इस युद्ध में ये भी दिखाया गया है कि हनुमान जी गदा लेकर लड़ रहे हैं। इन लोगों को ये ज्ञात ही नहीं है कि हनुमान जी ने अपनी गदा उठाई ही नहीं थी। वो इतने वीर थे और इतने बलशाली थे कि उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं थी। जब हनुमान जी लंका में आते हैं तो वो अपना रूप बहुत छोटा कर लेते हैं, जिससे कि किसी को उन पर शंका ना हो। और इस बात का वर्णन श्री सुंदर कांड में इस प्रकार से दिया गया है। मसक समान रूप कपि धरी, यानी कि एक मच्छर के समान रूप हनुमान जी ने अपना बना लिया था। लंकहि चले सुमिर नरहरि, और वहाँ पर उन्हें एक लंकिनी नाम की राक्षसी मिलती है और वो उनके साथ दुर्व्यवहार करती है और उनसे कहती है कि बिना उसकी आज्ञा के कोई भी लंका में नहीं घुस सकता है। तब हनुमान जी महाराज उस पर एक मुष्टिका का प्रहार करते हैं, यानी कि एक मुट्ठी बांधकर उसे घूंसा मारते हैं। मुठिका एक महाकपिहनि रुधिर बमत धरनी ढनमणि। एक ही घूंसे के प्रहार से वो खून उगलती हुई, खून की उल्टी करती हुई धरती पर लुढ़क जाती है। इस फिल्म में कहीं भी त्रिजटा का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अशोक वाटिका के प्रसंग में त्रिजटा का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि सीता जी उन पर विश्वास करती थीं। त्रिजटा एक बहुत बड़ी राम भक्त थीं और इनका उल्लेख श्री सुंदर कांड में इस प्रकार से है। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका, यानी कि त्रिजटा नाम की एक राक्षसी थी जो श्री राम जी के चरणों में प्रीत रखती थी और बहुत ही गुणी थी। जब सीता जी हनुमान जी का छोटा सा रूप देखती हैं और वो उनसे शंका व्यक्त करती हैं, तब हनुमान जी सीता माता को अपना रूप दिखाते हैं और उस समय तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, कनक भूधरा कार शरीरा समर भयंकर अति बलबीरा, अर्थात सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल हनुमान जी का शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। फिर सीता जी हनुमान जी को आशीर्वाद देती हैं, जिस वजह से वो आज भी वैसे ही बने हैं जैसे वो तब थे। सीता माता आशीर्वाद देती हैं, आशीष दीन है राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना। हे तात तुम बल और शील के निधान हो, अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। हे पुत्र तुम अजर, बुढ़ापे से रहित, अमर और गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें। इस फिल्म में श्री हनुमान जी के अक्षय कुमार को मारने वाला प्रसंग ही
शायद नहीं दिखाया गया है। और मेघनाद के साथ भी उनके युद्ध को बहुत अलग तरीके से दिखाया गया है, जबकि श्री रामचरितमानस में वर्णन है अक्षय कुमार का, जो रावण का पुत्र था और बहुत बलशाली था। रावण हनुमान जी के लिए उसको भेजता है, तब वो किस प्रकार से आता है और हनुमान जी उसका वध कर देते हैं, जिसके बाद मेघनाद बहुत क्रोधित होकर आता है। पुण्य पठयउ तेई अक्ष कुमारा, चला संगलय सुभट अपारा, आवत देख बिटप गही तरजा, ताहि निपाति महाधुनि गर्जा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि बड़े जोर से गर्जना की। इस फिल्म के बारे में जो आपत्ति है वो इसके संवादों को लेकर बहुत ज़्यादा है। हनुमान जी के मुख से कुछ ऐसे संवाद कहलवाए गए हैं जो हनुमान जी कह ही नहीं सकते। श्री रामचरितमानस में मेघनाद और हनुमान जी के बहुत ज़्यादा संवाद नहीं हैं। मेघनाद उन्हें ब्रह्मास्त्र चलाकर बांधने का प्रयास करता है, परंतु क्या हनुमान जी बंधन में बंध सकते थे? कदापि नहीं, क्योंकि श्री रामचरितमानस में जैसा वर्णन है वो इस प्रकार से है कि शंकर जी माता पार्वती को कहते हैं, जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी, तासु दूत की बंध तरुआवा, प्रभु कारज लग कपिहि बंधावा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है? किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बंधा लिया। फिर जब श्री हनुमान जी रावण के दरबार में पहुंचते हैं, वहां पर भी वो अत्यंत मर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं। मुझे ये प्रसंग बहुत ही रुचिकर लगता है और आप लोग भी अगर सुंदरकांड के इस प्रसंग को सुनेंगे, जब रावण और श्री हनुमान जी के बीच में बातचीत होती है, रावण उनसे पूछता है, कह लंकेश कवंता कीसा, कह के बल घालहि बन खीसा, कीधो श्रवण सुनहि नहीं मोही, देखऊं अति असंक सठ तो ही। लंकापति रावण ने कहा, रे वानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मुझे, मेरा नाम और यश कानों से नहीं सुना? अरे शठ, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूँ। मारे निष्ठर केहि अपराधा, कहु सठ तो ही न प्राण कई बाधा, सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचित माया। रावण कहता है, तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? रे मूर्ख, बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? और तब हनुमान जी महाराज कहते हैं, हे रावण सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूहों की रचना करती है, जाके बल बिरंच हर ईसा, पालत सृजत हरत 10 सीसा, जाबल शीस धरत सहसानन, अंड कोश समेत गिरिकानन। जिनके बल से हे दशशीष ब्रह्मा विष्णु महेश क्रमशः सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्र मुख हजारों फनों वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को अपने सिर पर धारण करते हैं। धरई जो विविध देह सुरत्राता, तुमसे सठन सिखावन उदाता, हर कोदंड कठिन जेहि भंजा, तेहि समेत नृप दल मद गंजा। जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का
गर्व चूर्ण कर दिया। खर दूषण त्रिशिरा और बाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। जिन्होंने खर दूषण त्रिशिरा और बाली को मार डाला, जो सब के सब अतुलनीय बलवान थे। जाके बल लवलेश ते, जिते हु चराचर झारी। तास दूत में जाकर हरि आने हु प्रिय नारी। जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया, और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। तो हनुमान जी इस प्रकार की शिष्ट और कठोर भाषा का प्रयोग करते हैं। बहुत ही सुंदर ये संवाद है और मैं आपको इसे अवश्य ही सुनाऊंगी। इसके साथ साथ बताते हैं कि जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई जाती है, तब इस फिल्म में ऐसा दिखाया जाता है कि वो आग लगने से परेशान हो रहे हैं, जबकि वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं था। जब उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश रावण देता है, तब हनुमान जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है माता सरस्वती ही उनकी सहायता कर रही हैं। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। जातु धान सुन रावण बचना, लागे रचे मूढ़ सोई रचना। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई हैं। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वही पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। रहा न नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला। कौतुक कहाँ आए पुरबासी, मारही चरण करही बहुहासी। पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा, घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई, लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी करते हैं। और इसके बाद का जो वर्णन है वो तो अत्यंत सुंदर है। वीर और बली होने के साथ साथ हनुमान जी अत्यंत सज्जन और विनीत भी थे। जब वो विभीषण जी से मिलते हैं, तब वो किस प्रकार से अपना परिचय देते हैं। हनुमान जी कहते हैं, कहु कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। भला कहिए मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हम लोगों बंदरों का नाम ले ले, तो उस दिन उसे भोजन ना मिले। अस्मय अधम सखा सुन, मोहु पर रघुबीर। कीन्ही कृपा सुमिर गुण, भरे बिलोचन नीर। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेम के आंसुओं का जल भर गया। फिर जब माता सीता का पता लगाकर हनुमान जी वापस आते हैं और श्री राम प्रभु उनकी बड़ाई करते हैं, तब हनुमान जी क्या उत्तर देते हैं? क्या उनको गर्व हो जाता है? क्या उन्हें अहंकार हो जाता है? नहीं, वो कहते हैं, जब श्री राम जी उनसे पूछते हैं कि बताओ कि तुमने लंका कैसे जलाई। कहु कपि रावण पालित लंका, केहि विद दहेउ दुर्गति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। हे हनुमान, बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले। शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। नाज सिंधु हाटक पुरजारा, निशिचर गण बधि बिपिन उजारा। सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई।
बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वो एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघकर सोने का नगर जलाया और राक्षस गणों को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, ये सब तो हे श्री रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता बड़ाई कुछ भी नहीं है। वो आकर श्री राम जी के चरणों पर गिर जाते हैं। बार बार प्रभु चहई उठावा, प्रेम मगन ते उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कपिकै सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति को स्मरण करके शिव जी प्रेम मगन हो जाते हैं। वो ओम राउत जो पहले कह रहे थे कि हनुमान जयंती पर इतनी तेज आवाज में लोग हनुमान चालीसा क्यों सुनते हैं, क्या हनुमान जी बहरे हैं? ये उनका 2015 का ट्वीट था और अब वो हनुमान जी के लिए थिएटर में एक सीट भी छोड़ना चाहते हैं। वो समझते हैं जनता मूर्ख है, लेकिन ये सोशल मीडिया का दौर है और जनता सब कुछ जानती समझती है। और श्री हनुमान जी की भक्ति, बुद्धिमता और उनके विवेक का वर्णन करने में जब स्वयं माँ सरस्वती और शेष जी समर्थ नहीं हैं, तो मैं उनका वर्णन कैसे कर पाऊंगी। ऐसे हनुमान जी का ऐसा चित्रण करके इन लोगों को पता नहीं क्या प्राप्त हुआ। मेरी तो हनुमान जी महाराज से यही विनती है, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। फिल्म को देखना ना देखना ये निर्णय आपके अपने ऊपर है, पर मेरी आपसे विनती है कि अपना पैसा किसी सार्थक जगह पर खर्च कीजिए। स्वयं पुस्तकें पढ़िए और जानिए कि हमारे ग्रंथों में क्या लिखा है। श्री गीता प्रेस की वाल्मीकि रामायण आपको मिलेगी मात्र 407 रुपये में पॉपुलर वेबसाइट्स पर, और वाल्मीकि रामायण की अमर चित्र कथा मिलेगी मात्र 275 रुपयों में। गीता प्रेस की पुस्तकें आप उपहार में देने के लिए भी प्रयोग में ला सकते हैं। गीता प्रेस एक ऐसा संस्थान है जो हम सभी लोगों का और सनातन धर्म के उत्थान के लिए 100 वर्षों से कार्यरत है। तो बने रहिए सरोजेंद्र सनातनी के साथ। यदि ये प्रस्तुति आपको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अवश्य ही लाइक कीजिएगा। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो वो कई लोगों तक पहुंचता है और हमारे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार होता है। आप सबका बहुत धन्यवाद।